जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम ओनली कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम ऐतिहासिक लागत की अवधारणा इस नाम से भी जानते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हम अपनी बुक्स में किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हैं उतने ही रुपए में दिखाएंगे, भले ही मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाए या घट जाए, उसको हम कंसीडर नहीं करते। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के लिए किसी मशीनरी को परचेज किया 1 लाख रुपए में, और मेरे परचेज करने के कुछ समय के बाद उस मशीनरी की कीमत डाउन होकर 70,000 हो जाती है, 70,000 रुपये हो जाती है। तो भी मैं अपनी बुक्स में उस मशीनरी की कीमत को 1 लाख रुपए ही दिखाऊंगा, 70,000 रुपये नहीं दिखाऊंगा, भले ही उसकी कीमत डाउन होकर 70,000 रुपये हो गई है। या इससे रिवर्स हो जाए, मान लीजिए मैंने परचेज किया था 1 लाख रुपए में, और कुछ समय के बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,30,000 रुपये हो जाए, तो भी मैं अपनी बुक्स में 1 लाख रुपये ही दिखाऊंगा, भले ही इसकी कीमत 1,30,000 रुपये हो गई है। क्योंकि मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि मैंने किसी वस्तु को जितने रुपए में ख़रीदा है, मैंने किसी एसेट्स को जितने रुपए में ख़रीदा है, मैं उसे उतने ही रुपए में दिखाऊंगा, भले ही मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाए, भले ही मार्केट में उसकी कीमत डाउन हो जाए, उनको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। हाँ, डेप्रिसिएशन मैं ज़रूर लगाऊंगा उस पर। जैसे मैंने अभी जो मशीन ख़रीदी है वो 1 लाख रुपए की कीमत की है, तो 1 साल के बाद उसकी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मैं उसकी कीमत लिखूँगा। जैसे मान लीजिए मैं पर ईयर 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन मान लेता हूँ, तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैं उसकी वैल्यू को लिखूँगा 95,000। अगर मैंने उसको स्टार्टिंग में ख़रीदा है, मान लो ये ईयर के स्टार्टिंग में उसको 1 लाख रुपए की परचेज किया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसको 95,000 की दिखाऊँगा। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट ईयर में उसको मैं दिखाऊंगा 90,000 की, और उससे नेक्स्ट ईयर में दिखाऊंगा 85,000 की। मतलब 5-5 हज़ार रुपये कम करके दिखाता रहूँगा डेप्रिसिएशन के रूप के। मतलब डेप्रिसिएशन को तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, परंतु मार्केट में उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, घट जाती है, उसको मैंने कंसीडर नहीं करना है। हाँ, कुछ एसेट्स के संबंध में थोड़ा सा अलग रूल है। जैसे कि इन्वेंट्रीज हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म वाले, उनके लिए थोड़ा सा रूल अलग फॉलो करना पड़ता है हमें। जैसे मान लीजिए मेरे पास इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू अगर मार्केट में थोड़ी डाउन हो जाती है, तो मैं फिर उसको इन्वेंट्री की जो मार्केट वैल्यू है उसी पर उसको शो करूँगा। और अगर मान लो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर मैं अपनी कॉस्ट वैल्यू पर ही इसको शो करूँगा। और इन्वेस्टमेंट के केस में भी सेम ऐसा ही है, अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसा रूल है कि इन्वेंट्री जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम उस वैल्यू को शो करते हैं अपनी बुक्स में जो हमारी मार्केट वैल्यू है या जो हमारी कॉस्ट वैल्यू है, इनमें से जो भी कम है, विच एवर इज लेस, जो भी वैल्यू कम होती है उसको हम शो करते हैं। अगर हमारी मार्केट वैल्यू कम है तो हम अपनी मार्केट वैल्यू को दिखाते हैं, अगर हमारी कॉस्ट वैल्यू कम है तो हम अपनी कॉस्ट वैल्यू को दिखाते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है इसके बारे में आपको बताता हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमने अपनी जो बुक्स में है वो उन एसेट्स को उसी वैल्यू पर दिखाया है जिस वैल्यू पर हमने उसको परचेज किया है। तो एक्चुअल में ये रिलायबल होती है। अगर हम मार्केट वैल्यू को शो करेंगे तो मार्केट वैल्यू कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो वो रिलायबल नहीं होगी और वो अंदाजे पर होगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यू फिक्स रहेगी, उतने ही रुपए की वो मार्केट वैल्यू रहेगी जितने रुपए में कोई बता रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट वैल्यू अलग है, किसी दूसरे के हिसाब से मार्केट वैल्यू अलग है, किसी तीसरे के हिसाब से मार्केट वैल्यू अलग है। क्योंकि जब तक हम किसी एसेट्स को या किसी वस्तु को सेल नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, तब तक उसकी एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं लगेगा। वो केवल एक अंदाजे की वैल्यू रहेगी, गैस वैल्यू रहेंगी वो। तो इसलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं क्योंकि ये रिलायबल होता है, और ये इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो अंदाजे पर नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू होती हैं जिसको प्रमाणित भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसका बिल हमारे पास होता है जिससे हम ये प्रमाणित भी कर सकते हैं कि इसकी कीमत इतने रुपए की है। इससे जो हमारे अकाउंट्स हैं वो भरोसेमंद बनते हैं। इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग
ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। हाँ, इसमें एक कमी ज़रूर है कि ये इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखता और एसेट्स की करंट वैल्यूज़ को नहीं बताता। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो मनी की परचेजिंग पावर है वो कितनी है। जैसे मान लीजिए आज से 10 साल पहले 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर थी वो 5 वस्तु खरीदने की थी, और आज की डेट में 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो केवल 3 ही वस्तु खरीदने की है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हुआ उसको ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं दिखाता। इस वजह से इसकी हम कमी बोल सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन को ये शो नहीं करता, और एसेट्स की जो करंट वैल्यूज हैं मार्केट में एक्चुअल में उसकी वैल्यू परमानेंट डाउन हो गई है या एकदम से अप हो गई है, तो उस वैल्यू को ये शो नहीं करता। हाँ, अपने इसमें जो इन्वेंट्रीज है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके केस में तो मैंने आपको बताया मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लेस पर हम इसको शो करते हैं। बाकी के लिए पर ऐसा नहीं है। तो मार्केट वैल्यू को ये जो एसेट्स की करंट वैल्यू है उसको ये ध्यान में नहीं रखता, इसको हम कमी के रूप में बोल सकते हैं, या इन्फ्लेशन को नहीं दिखाता, इसको भी हम कमी के रूप में बोल सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो आपको अभी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप वो डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल करके भी वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के संबंध में मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी और मेरे को भी ये पता लग पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने आज की वीडियो से कितना सीखा इसको भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।